अथर्ववेद को पढ़ेंगे। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। मतलब जो ऋग्वेद का जो मंत्र है उससे पुराना मंत्र अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद कन्याओं का जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों को विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जिसमें गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साफ, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है अथर्ववेद है। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 4 वेदांगों की रचना हुई है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, वायु पुराण गुप्त वंश से। देखिए जो क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है ऐतिहासिक कथाओं का, ठीक है, इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र अग्निश्रवा को माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब नोट समझते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मित्रायण संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष की तीसरी मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य का आगमन कहा जाता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में महावीर के जीवन, कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनका संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसे मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय के वृत्तांत चचनामा लेखक जो थे अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्याय संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गिक संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग को पुरोहित थे।
इसके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता चलता है।